बाबा केदार के दरबार में दूसरा दिन। भीड़ का समंदर है, मुश्किलें अनेक है, पर मन में एक ही सिद्धांत है, खाली हाथ नहीं लौटना। बाबा का बुलावा है तो दर्शन तो होंगे ही। तो चलिए आज की इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। और केदारनाथ का दूसरा दिन हमारा चालू हो गया है और हम लोग यहाँ रुके थे, कैंपिंग किए थे। यहाँ पर कैंपिंग क्या बोलोगे, गद्दे डाल के दे दिए थे भैया लोग, लेकिन वो ना लाइफ सेविंग था यार। फुल कंबल अम्बल सबको दो और मस्त चाय नाश्ता वगैरह सब यहीं मिल गया। रात को खाना भी मिल गया और वॉशरूम भी यहीं पे मिल गया, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट होता है ट्रैकिंग का। अगर आप फ्रेश हो तो आप ऑलमोस्ट पूरा दिन कवर कर लोगे। तो अब हम लोग का 7 से 7.5 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है, तो अब हम लोग ट्रैक करना चालू कर रहे हैं टूवर्ड्स केदारनाथ। देखो गाइस, अगर केदारनाथ आ रहे हो और आपके पास कैश नहीं है और आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो केदारनाथ से 4 किलोमीटर पहले भी अपनी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि 4 किलोमीटर पहले भी इनका एटीएम और बैंक सर्विस चालू है। तो अगर यहाँ आ रहे हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैश और पैसे का जुगाड़ तो सब आपका हो ही जाएगा। तो इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत जगह दिखाऊं, ये देखो पूरे स्नो के माउंटेन्स हैं और इतने सारे स्नो है यहाँ पर, और सबके सब फिसल पट्टी खेल रहे हैं भाई। चलो देखें ज़रा। देखो यार, बहुत स्ट्रगल है। सुबह सुबह गवर्नमेंट वाला जो वॉशरूम है वहाँ पर पूरी लाइन लगी हुई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जहाँ स्टे लोगे वहाँ पर कम से कम वॉशरूम की फैसिलिटी हो। और अगर आपके साथ में गर्ल्स है या फैमिली है तो कंपलसरी ले ही लेना, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ बहुत लग जाती है। चलते चलते कैसे 1 किलोमीटर चलकर आ गए पता ही नहीं चला। देखो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, श्री केदारनाथ मंदिर 6 किलोमीटर, बेस कैंप 4.5 किलोमीटर है, उसके बाद तो पूरा फ्लैट एरिया है। अब हम लोग मारने जा रहे हैं शॉर्टकट। यहाँ पर ना आने के बाद, ऊपर पहुँचने के बाद 2 रास्ते हैं, एक जो वहाँ से जाता है राइट साइड से और एक ये जो लेफ़्ट साइड से जाता है। तो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता जो है वो शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, और राइट साइड वाला थोड़ा सा लॉन्ग कट है और थोड़ा सा ईजी है। हर हर महादेव। तो अभी हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया है कि शॉर्टकट वाले रास्ते से हम ट्रैक करते हुए ऊपर चलेंगे। एक शॉर्टकट रास्ता पार कर दिए, अभी दूसरे की तैयारी चालू है। और बाइकर्स तैयार एक और एडवेंचर के लिए। इनको तो बात बात में भूख लगती रहती है, भूख।
ट्रैकिंग का असली मज़ा खाते पीते ही है। केदारनाथ की ट्रैकिंग इसलिए हम लोग को पसंद आ रही है क्योंकि यहाँ इतनी दुकानें कि जो मर्जी वो खा पी ले, है कि नहीं प्रदीप? ऑप्शन बहुत सारे। तो गाइस मंदिर अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक पहाड़ और चढ़ना है और हम पहुंच जाएंगे। वो देखो सामने जो छोटा सा पहाड़ देख रहे हो आप, बस वही एक लास्ट क्रॉस करना है, फिर ऊपर बेस कैंप आ जाएगा। बाकी अभी तो ये फ्लैट है। हाँ, अभी बज गए 11:30 सुबह के। सुबह 7:30 बजे से ट्रैक करना चालू किया हम लोग। खाते पीते आराम करते हैं, मस्त घूमते घामते पहुंच गए। देखते हैं ऊपर में और पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बारिश नहीं होने की वजह से सब सूखा सूखा है। गाइस अभी 12 बज गया है और हम पहुंच गए हैं बेस कैंप में। और अभी मंदिर 2 किलोमीटर और है हमारा, बस 2 किलोमीटर। वो भी प्लेन, मतलब ऐसा फ्लैट आएगा, फ्लैट। गाइस घोड़े की सवारी बस यहीं तक रहती है। जितने लोग घोड़े में चढ़ के आए उनको यहीं उतार दिया जाता है। अब इसके बाद जो है खच्चर नहीं जाएगा। इसके बाद उनको कम से कम जय श्री केदार। अब यहाँ से उनको 1.5 किलोमीटर तो जो है घोड़ों का जंक्शन। अब यहाँ से उनको 1.5 किलोमीटर चाहे कैसे भी हो चलना ही पड़ेगा। घोड़े मिल जाएंगे अलग अलग सिटीज के लिए। रायपुर ले चले, पेट्रोल नहीं मिल रहा है यार। बस कुछ दूर और मंदिर के लिए। तो आप पीछे पहाड़ देख रहे हो और पूरे बादल आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है बादल को छू लेंगे अपन, इतने पास है। और ये आ गया हेलीकॉप्टर, अभी रेंट में दिए हुए है भूपी, है ना भूपी? हाँ, पैसा आना चाहिए ना कहीं से। पैसा आना चाहिए कहीं से भी। हम मेहनत करें, पैसे उधर से भी आ गए। गाइस तो हमने हमारा स्टे जो है वो बुक किया है नंदी बेस कैंप। ये गवर्नमेंट के टेंट्स है, GMBN के। और इसमें पर हेड हम लोग को पड़ा है अराउंड 600 रुपीज़। लेकिन सर्विस जो है वो थोड़ी सी बेटर है मतलब एकदम रिजॉर्ट वाला फील तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा आएगा। ये रहा हमारा प्यारा सा घर वो, और ये रहे हमारे सारे हाइट। एनर्जी तो ऐसी है। रूम मिल गया, सेपरेट रूम मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा रूम है। इतना बड़ा सा टेंट है, 10 लोग सो सकते हैं, लेकिन हम 7 लोग सोएंगे। 2 लोग ऐसे करके सोएंगे, 2 स्लीपिंग बैग में घुस के सोएंगे। तो हेलो गाइस, नंदी बेस कैंप में स्टे लेने के बाद हम आ गए हैं पेट पूजा के लिए। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट अपना GMBN का। 150 रुपीज़ थाली है, मस्त बफे सिस्टम है, जितना मर्जी उतना खाओ। दाल चावल सब्जी और हम लोग को मिला है हलवा। तो ये मैंने ले आई है हमारी थाली, जिसको हम इंजॉय करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे यार फुल पिकनिक ही चल रही है, सिर्फ खाना पीना चलना, यही दिखा रहा हूँ। तो भाई यही है, और इसके बाद दर्शन है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पहुंच गए हैं केदारनाथ, लेकिन अभी हम लोग मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत गया है VIP का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारा। क्योंकि हम लोग जो जल लाए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे से पूजा करते हुए हम उसका अभिषेक करें। और अभी जो सबसे ख़तरनाक टास्क हम करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और वो हम लोग जा रहे हैं ये वाले रूट से, जो कि हमारे टेंट के भैया ने बताया है कि यहाँ से आप चढ़िए, ये पहाड़ के पीछे में ही भैरव बाबा मिल जाएंगे। अब वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये भी बहुत बड़ी बात है, पर फिलहाल सबसे बड़ा टास्क है इस पहाड़ में चढ़ना और रास्ता खुद ढूंढना। तो मेरे साथ है भुप्पी, श्रवण और ड्रोन, जो कि लंगड़ा है पर फिर भी हिम्मत बहुत कर दिया है कि चलूँगा। डंडा लाया नहीं है, ऐसे कांड करता रहता है, पर फिर भी मैं इसको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ, ताकि जो होगी देखी जाएगी। चलो गाइस, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खुले हुए हैं। ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है और यहाँ से पूरा केदारनाथ दिखने वाला है। अभी हम वहाँ नीचे से ऊपर आ गए, सब अपने अपने हिसाब से रास्ता ढूंढ रहे हैं। श्रवण मेरे साथ चल रहा है, वो रहा भुप्पी वहाँ पर, और हम लोगों को और ऊपर अभी जाना है। तो गाइस हाँप रहा हूँ, लेकिन फाइनली हम चढ़ गए हमारे पहाड़ के ऊपर। ये देखो ये पहाड़, और उस साइड एक दूसरा पहाड़ है जहाँ थोड़ी मोड़ी बर्फ़ है।
हो सकता है वहाँ से नदी भी बहती होगी। और ये भूपी और ड्रोन भी आ रहे हैं। और यहाँ से देखो यार पूरा केदारनाथ दिख रहा है। वो हम लोग वहाँ कैंपिंग किए। बाकी आगे मंदिर भी है, थोड़ा चढ़ के जाना पड़ेगा उस साइड। तो गाइस ट्रैकिंग अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है यार, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है। ये देखो हम हैं अभी पूरे केदारनाथ के ऊपर, पूरा केदारनाथ का टाउन है और वो वहाँ पर है मंदिर, जय श्री बाबा केदार। और देखो हेलीकॉप्टर भी हमसे नीचे लैंड हो रहा है और उड़ भी रहा है तो हमसे नीचे उड़ रहा है। हम अभी टॉप में चल रहे हैं और यार यहाँ से तो बर्फ़ के पहाड़ भी एकदम पास पास है। हम चाहे तो वहाँ तक भी ट्रैक करके जा सकते हैं। मेरा वन है उसको देख के चले क्या? वो पुल से देखो यार पूरा लाइन लगा हुआ है, फुल क्राउड है। शायद वहाँ टोकन मिल रहे हैं और पूरा मंदिर तक वहाँ पर लाइन है। उसके आगे से लाइन बन रही है मंदिर के लिए और वो रहा हमारा मंदिर। बीच रास्ते में ट्रैक पे जहाँ पर एक जानवर नहीं दिख रहा है, हम लोग को भैया दिख गए। भैया कहाँ गए थे? घास के लिए गए थे। घास के लिए? तो गाँव वाले सब घास के लिए ऊपर जाते हैं क्या? गाँव वाले नहीं जाते, कोई जाते हैं गोड़े खच्चर, कोई बेचने के लिए लाता है, कोई अपने लिए लाता है। जैसे मैं अपने कचरे के लिए ला रहा हूँ। अच्छा मस्त प्लेस है, बहुत अच्छा है। जा सकते हैं? ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, वहाँ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। फिर जो बारिश आएगा तो बर्फ दिक्कत आएगा। दिक्कत आएगी। नहीं हम लोग भैरव बाबा तक ही जाएंगे। हाँ भैरव बाबा यहीं पे है। यहीं पे है ना? आगे तक जा सकते हैं, उधर भी जाने के लिए है। हाँ वहाँ ठीक है रास्ता। ठीक है ठीक है, चलिए जय भोले। जय भोले। तो ट्रैकिंग करके हम पहुंच गए हैं भैरवनाथ टेम्पल। ये देखिए सामने है हमारे। तो गाइस हमारे दर्शन हो गए भैरव बाबा की और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पास, क्योंकि प्रशांत है वहाँ पर और वो करवा रहा है रजिस्ट्रेशन, मतलब VIP वाला। तो चलते हैं और देखते हैं क्या है प्रोसीजर और कहाँ तक पहुँचा है हमारा काम, कहीं हमारे बगैर अटक तो नहीं गया है। तो गाइस अभी हम लोग हैं केदारनाथ में और अब आप ये सोचोगे कि दोपहर से मैं घूम रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि केदारनाथ जा रहा हूँ तो कैसे नहीं पहुँच रहा हूँ। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ का टिकट का लोचा, जो सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे वो शाम को 4 बजे दर्शन करके निकले और जो 8 बजे निकले लगे थे उनका भी अभी 6 बजे के आसपास दर्शन हो रहा है। तो समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये था VIP का। तो VIP की जो पासेस है वो 8 बजे मॉर्निंग में चालू होते हैं और वो कब ख़त्म हो जाते हैं पता नहीं चलता, वो ऑफिस में जाके पता करना पड़ेगा। उसका टाइमिंग शेड्यूल भी नहीं है और वो भी लिमिटेड पासेस है। दूसरा है विशेष पूजा के पासेस। जो विशेष पूजा के पासेस हैं उसमें सिर्फ 80 नंबर तक की जो पासेस है वो मिलेंगे और मतलब उसमें पर हेड 60 टिकट आदमी ले सकता है। लेकिन होता ये है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोग ले लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ें तो ब्लैक में चल रही है। तो चीज़ें जो हैं यहाँ पर बहुत ऐसा है कि जुगाड़ में ही दर्शन हो रहे हैं, बस यही समझ। दर्शन हो गए। तो गाइस रात के बज गए हैं 2:30, बहुत अंधेरा है, शक्ल नहीं दिख रही है। अच्छा खासा सो रहा था, फुल लड़ाई का माहौल हो गया है यहाँ पर। आए बाएं लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। 12 बजे से बैठे हुए हैं, अच्छी खासी नींद आ गई थी। सोच रहे हो 1000 रुपये का रूम लेकर रखा हूँ मैं, लेकिन ज़मीन में सो रहा हूँ इसके साथ। -1 डिग्री टेम्परेचर में, -3 पहुँच गया। शंकर महाराज की जय। तो गाइस रात से हो गई है सुबह और ये रहा प्रशांत डाकू बना पड़ा है और दर्शन जो है मॉर्निंग वाले वो हमारे चालू हो गए हैं पर भीड़ बहुत ज़्यादा ही है। हमको लगा था कि बस एक ही लाइन है, लेकिन पूरा सर्कल वर्कल करके नहीं तो भी 4 रोटेशन मारना पड़ेगा। और अब देखते हैं कितने देर में हमारे दर्शन होते हैं
पूरी रात जागनी पड़ गई हम लोग को, 12 बजे से जाग रहे हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 5। तो हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। ये है बाबा केदार का मंदिर और कल रात को 12 बजे के आसपास हम लोग लगे थे लाइन में और अभी सुबह 7 बजे हमारे दर्शन कंप्लीट हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत है कि आपको वेट करना पड़ेगा दर्शन अगर करना है। तो ये मैं दूसरी बार केदार आ रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली बार दर्शन किया है आज। और कल भी हम लोग ने इतनी कोशिश की थी कि हमने एक विशेष पूजा जो इस साल से चालू हुई है, कार्यालय ठीक मेरे पीछे मंदिर के ठीक राइट में ये कार्यालय है। 5:30 बजे के आसपास ये ऑफिस जो है चालू होता है, लेकिन इसकी लाइन जो है वो 10 बजे 11 बजे के आसपास चालू हो जाती है और ये यहाँ से लगती है। देखो यहाँ का ना सबसे बेसिक फंडा क्या है कि जो लोकल से यहाँ के वो टिकट ब्लैक करते हैं, चाहे वो पंडित जी हो चाहे कोई भी हो, उन लोग शायद दूसरों के लिए टिकट खरीदते होंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप यहाँ पर लाइन लगाए तो ध्यान रखें अपने लोगों का। एक आदमी को 7 लोगों की टिकट मिलेगी, 5 लोगों का चार्ज है 7,500 और अगर 2 लोग और ऐड करते हैं तो टोटल होगा 10,500। ठीक है, तो मतलब 1500 रुपये पर हेड बढ़ जाता है उसमें। और यहाँ से लाइन लगती है। तो अगर आप विशेष पूजा करवाना चाहते हैं यहाँ पर तो आपको सुबह 10 या 11 बजे से लाइन लगानी पड़ेगी और 80 टिकट ही मिलती है। और 80 टिकट कैसे मिलती है कि एक लाइन लगेगी, उसमें नंबर लिखेंगे 80 नंबर तक सबके हाथ में, तो जितने 80 लोग हैं बस उन्हीं को टिकट मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना कि जल्दी आके जल्दी लाइन लगाना अगर आपको विशेष पूजा करानी है तो। और दूसरी बात ये कि विशेष पूजा चालू होगी 10:30 बजे, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि आपके पास टिकट आ गया, आपको टाइम स्लॉट मिल गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आना है। यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी आपका टाइम स्लॉट है उसके 1 घंटा पहले आप आइए और अपने जितने भी मेंबर्स हैं, जितने 7 लोग और एक साथ रहना है आपको उस टाइम पे, तो उनके साथ में आके आपको विशेष पूजा के लिए अंदर करेंगे। और वो करेंगे मंदिर के लेफ़्ट साइड में जहाँ से एग्ज़िट गेट है वहाँ से। लेकिन क्या होता है ना कि आप सब जानते हो हमारे इंडिया का सिविक सेंस एकदम डाउन है। ठीक है, तो लोगों को जो चीज़ इंस्ट्रक्शंस बताई जाती है वो चीज़ों को उन लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो जब हमने विशेष पूजा के लिए पर्ची ली थी तो उन्होंने क्या किया कि सब पर्ची जिसका कोई भी टाइम स्लॉट हो, चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे चाहे 3 बजे, सब ने फटाफट लाइन लगा ली। आरती जैसे ही ख़त्म होती है आपकी पूरी लाइन लगनी चालू हो जाती है। तो ये चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि अगर आपने पर्ची कटा भी ली है तो भी आपको 7:30-8 बजे अपने पूरे परिवार के साथ लाइन लगानी है ताकि 2 घंटे के वेटिंग में आपका नंबर आ जाए। अदर सेकंड ऑप्शन है कि आप सीधा 4 बजे आइए, जब लाइन छोटी हो जाएगी आखिरी में लग जाइए, क्योंकि 4-5 बजे तक जो विशेष पूजा है वो चलती है ना। तो ये 2 चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। टिकट कटाने के बाद भी आपके पीछे काफ़ी मेहनत है। तो जितने लोग बोलते हैं ना वीआईपी टिकट काट के ईजिली दर्शन हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीआईपी में और ज़्यादा मेहनत है। 9-10 बजे से अगर टिकट मिल रही है तो आपको 10:30 बजे के आसपास से दर्शन चालू होगा। जब आपका नंबर आएगा तब उसके अकॉर्डिंग आपके दर्शन होंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका जो यहाँ पर है दर्शन करने का वो हमने फॉलो किया कि हम नॉर्मल लाइन में लग गए सीधा 12 बजे। ठीक है, और धीरे धीरे पूरी रात हम वहीं सोए। तो उस लाइन में लगने के बाद आपको 3-4 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला, बैठने के लिए कोई भी एक आध कार्डबोर्ड टाइप से कुछ ले लो। अदर कंबल आप रख लो एक, ठीक है, पानी बॉटल आप रख लो, ठीक है। और दूसरा कि आपको वॉशरूम जाने नहीं मिलेगा, भीड़ लगेगी तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, हम ये ठीक विशेष पूजा के पीछे से यहाँ से लाइन लगना चालू किए थे। ठीक है, और वहाँ पर 2 ताले लगते हैं। तो खाना कम खाना, पानी कम पीना, ठंड है, आपको वॉशरूम बार लगेगी। ठीक है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना कि एक बार अगर आप लाइन में लग गए तो हो सकता है कि लोगों से आपकी बहस हो जाए। चीज़ें बहुत बिगड़ी थी कल रात को, अच्छी खासी बिगड़ी थी, पर हमने कोशिश किया कि लोगों को थोड़ा सा समझाए कि आप तीर्थ स्थान आए हैं, धाम आए हैं, तो शांति से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। पर फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चली थी। तो सो तो नहीं पाए हम क्योंकि लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पर एक कंबल ज़रूर रखना, भले आप कुछ भी कोई भी कितना भी महंगा आप विंटर
गैजेट्स जो है आप कैरी करते हो। अदर हमारे जैसा हम जैसे रेनकोट कैरी कर लिए, रेनकोट से हवा पूरी रुक जाती है, ठीक है, तो वो आपको ईजी पड़ेगा। तो गाइज़ अभी हम लोग की केदारनाथ की ट्रैकिंग जो है वो हम लोग डाउन में आ गए हैं और टोटल हम लोग को लगे हैं 4 घंटा। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मतलब 3.5 घंटे में हमने टोटल केदारनाथ की पूरी ट्रैकिंग नीचे उतर के गौरीकुंड पहुँच गए। और उतरते साथ हमको मिल गया समोसा, जो कि प्रदीप भैया की शक्ल जितना बड़ा है, ये देखो, और ये देखो और गरम गरम भजिया। जो ऊपर ये वाला टेस्ट नहीं मिल रहा था तो नीचे उतरते साथ रहा नहीं गया। जैसी दुकान दिखी तो हाँ लालच लपलपाई और बोले पहले तो खाएंगे उसके बाद कहीं जाएंगे। बिल्कुल वाला मिला था हमको। गाइस केदारनाथ जाने की भाग दौड़ में जो है हमारे प्रदीप भैया ने बहुत सारी शॉपिंग की और शॉपिंग करके प्रदीप भैया ने एक रूल बनाया है कि जहाँ जाऊँगा वहाँ अपना एक सामान छोड़ दूँगा। तो भैया की शॉप में ये सामान छोड़ दिया था, इनका जैकेट। समझ रहे हो, जैकेट इतना इम्पोर्टेंट जैकेट, ऊपर ग्लेशियर में गए विदाउट जैकेट ये आदमी, पर भैया ने इसे बहुत संभाल के रखा। भैया हमारे पीछे भी दौड़े थे ये देने के लिए कि कहीं हम परेशान ना हो जाए। थैंक यू भैया। और जैसे ही हम आए तो हमारा सामान हमें वापस मिल गया। वैसे प्रदीप भैया को याद नहीं था कौन सी दुकान में है क्या नहीं है, लेकिन आप देखो यार उत्तराखंड के लोग बहुत प्यारे हैं। भले छोटी भी चीज़ क्यों ना हो, अगर हम ऐसी होटलों में भी या कहीं पे भी कुछ भी चीज़ छोड़कर चल देते हैं तो एकदम सेफ रहती है। और ये तो बहुत बड़ी चीज़ छोड़ कर गए थे, है कि नहीं? तो भैया की दुकान में आ जाना। और कभी भी अगर केदारनाथ आओगे तो भैया दुकान का नाम क्या है बता दो। नाम नहीं इसमें जैसे ये तो भैया की शक्ल देख लो यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो और भैया की दुकान से ही खरीदना। हर हर महादेव। तो गाइस अभी हम लोग हैं क्लॉक रूम पे सोन ट्रैक पे और आप लिस्ट देखो, मेरे से भी बड़ी लिस्ट है। मेरे ऊपर पिंटू भैया को खड़े कर देंगे ना तो भी मेरे को लगता है उससे बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो इतना सामान हम जमा करके गए थे क्लॉक रूम पे, हम बताते हैं आपको कितना पैसा हुआ इसका। तो ये रहा हमारा पूरा सामान और पूरा सामान 3 दिन का हमें पड़ा है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हम लोग ने यहाँ सामान को लॉक किया है। तो यहाँ 12 घंटे के हिसाब से चार्ज होता है, तो 12 घंटे का 1,000 तो ऑलमोस्ट हो गए हम लोग को 2-3 दिन केदारनाथ ट्रैक करके, तो वो हो ही गया है। ठीक है, 12 मतलब एक दिन का 2,000, 4,000, अभी 2.5 दिन मतलब मान के चलो तो 5,000 परफेक्ट। अब आगे देखते हैं, बहुत पैसा अपने पास, क्यों पिंटू भैया? पैसे ही तो खर्चा कर रहे हैं, पैसे ही तो खर्चा कर रहे हैं। जो कमा रहे थे अभी तक, जो कमा रहे हैं वो खर्चा कर रहे हैं। उड़ाने आए।